of the odd numbers between 0 and 50। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन ये कंपटीशन के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम भरते हैं ना, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो जो एपी के बारे में नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे, वो काउंट करने बैठ जाएंगे कि 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर कितने हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ऐसे करते करते तो बहुत टाइम निकल जाता है। और बैंकिंग वगैरह जो भी कंपटीशन लेवल होता है वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम ये करें। चलो ये तो छोटा क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच में बोला है। बाई चांस वो एग्ज़ाम में बोल दे कि 0 से 1000 के बीच में निकालो सम ऑफ द ऑड नंबर, तो क्या करने थोड़ी बैठ जाएंगे हम एक एक करके, एक एक चीज़ें हम करने थोड़ी बैठ जाएंगे कि काउंट करने हैं बैठ के, है ना। थोड़े से समय पे सारा गलत हो जाएगा तो हमारा, और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, कैलकुलेशन की भी गारंटी नहीं है। तो जो लोग एपी के बारे में नहीं जानते वो लोग काउंट करते हैं बैठ के, और जो एपी जानते हैं वो फटाफट से एपी का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर आ जाता है। इसलिए बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझ लो। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे पता है 0 से 50 के बीच में बोला है, तो ऑड नंबर मुझे तो स्टार्टिंग के पता है ना। 0 से स्टार्टिंग का क्या 1 3 5, ये तो स्टार्टिंग के होंगे ही होंगे, और लास्ट में 50 तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर, और बिटवीन बोला है तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा 49। इतना मुझे पता चल गया, फर्स्ट वाला तो यही होने वाला है, लास्ट वाला यही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से ए मुझे पता है 1 है, और डी कितना है 3 - 1 2, मिल गया। ये जो एन 49 है ना, ये क्या एल है, लास्ट टर्म है 49। ठीक है, ये ए एल बोल लो चाहे ए एन बोल लो, बात तो एक ही है, बताया था ना। अब फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, 49 इक्वल टू 1 प्लस का n -1, और d कितना है हमारा 2। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस का 2n माइनस का 2, तो 50 इक्वल टू 2n, n की वैल्यू कितनी आई 25। 25 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब समझो, इसका मतलब हुआ कि 0 से 50 के बीच में 25 ऑड नंबर है हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में कि सम निकालो, है ना। अब बोलो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस का l। अब चाहे a प्लस l लगा लो, चाहे a प्लस n, चाहे वाला लगा लो 2a प्लस n -1 इंटू डी, कुछ भी लगा लो। ठीक है, n कितना निकलेगा 25, है ना। तो 25/2, a बताओ कितना है 1, ये लिखा हुआ है ना a, ये रहा। और l कितना है, l है 49, रख दो इसमें। 25/2 मल्टीप्लाई 50, 25 जा कितना होता है 625, आंसर। कितना इजी था ना ये क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन आए कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। अभी तो क्योंकि मैं आपको समझा रही थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बाद में ये क्वेश्चन तो कितने 15-20 सेकंड्स में आराम से सॉल्व हो जाते हैं, सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, और जो लोग एपी नहीं जानते वो लोग करने बैठ जाते हैं कि कैसे होगा, वो सम करने बैठ जाते हैं क्वेश्चनों का। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हम एपी कभी नहीं भूलेंगे, बहुत काम आती है एपी। जब हम कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन से ही होते हैं इन सब चीज़ों के। देखो जैसे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कुछ लोग तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 की टेबल लिखने बैठ जाएंगे, कहाँ तक 15 तक। या तो ऐसे कर लो अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो, लेकिन कंपटीशन में आ गया तो वो सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें कुछ दूसरी ट्रिक लगानी होती है। ठीक है, अब 8 की टेबल हम 15 तक तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम कुछ तो लिख सकते हैं।
तो मुझे क्या पता है, हम AP का यूज़ करेंगे इसमें फटाफट से। 8 पता है, 8 16, 8 या 24, 8 4 या 32, ये बात पता चल गई। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि ये AP बन रही है, क्योंकि A कितना है इसका 8 और D कितना है इसका 16 - 8, 8 कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, ये भी पता चल गया। सम निकालना है 15वां टर्म का, मतलब सम निकालना है 15th टर्म का, ये भी मुझे पता चल गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन है, मुझे 15 गिवन है। अब सम निकालना है तो सन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस का n - 1 इंटू डी। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया a + l का, अरे l तो गिवन ही नहीं है ना, जब हमें गिवन नहीं होगा तो हम नहीं लगा सकते। ठीक है, हम ध्यान देते रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। n की वैल्यू कितनी है 15, रखो यहाँ पे वैल्यू 15/2, a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू 15 है तो 15 - 1 14 लिख दूँ यहाँ पे, और d की वैल्यू कितनी है 8। 15/2, 2 8 जा 16 और 14 8 जा, एक मिनट, 14 8 जा पेन, एक मिनट, 112 होता है ना। ठीक है, तो 15/2 मल्टीप्लाई 128। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 6 12 2 4 जाएगा, 15 × 64 होता है 960 आंसर। तो कितनी जल्दी आ गया ना हमारा आंसर। एग्ज़ाम में तो इतनी जल्दी जल्दी ही करना होता है, इस वाले एग्ज़ाम में नहीं, कॉम्पिटिशन वगैरह में। ठीक है, हमें कुछ तो लिख सकते हैं हम, सम 15 तक तो नहीं लिख सकते, लेकिन 2-3 तो लिख ही सकते हैं ना हम। A पता चल गया, D पता चल गया, सम का फॉर्मूला हमें पता है और हमने लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे करके अप्रोच देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रही हूँ एक, आप लोग ना खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैं लिख देती हूँ, वीडियो पॉज करो फिर करना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ज़रा मैं चाहती हूँ आप लोग खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैंने तो बताना ही है, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। कर लोगे आप लोग क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव डिविजिबल बाय 6। 6 के स्टार्टिंग के 40 नंबर जो 6 से डिविजल होते हैं। तो एक तरीका है कि 40 तक लिखते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, कॉपी भरते रहो। दूसरा तरीका क्या है, हम जानते हैं AP, तो हम लगा देंगे AP। बताओ क्या होगा, सबसे पहले 6, कुछ तो पता है ना हमें, 6 12 18, 6 4 जा 24, इतना तो भाई हमें पता है। हम पूरा नहीं लिख रहे, लेकिन कुछ तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से A की वैल्यू 6 निकल गई, D की वैल्यू कितनी निकल गई 12 - 6 6। ठीक है, 40 नंबर निकालना है तो n कितना है 40। अब क्या निकालना है, सम निकालना है, तो मतलब क्या पूछा है, S40 पूछा है। अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a प्लस का n - 1 इंटू डी, ये बात पता है। n की वैल्यू कितनी है 40, रखते जाओ यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी है 6, 40 - 1 39, और d की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, 2 1 जा 2 20 20, 12 प्लस का 2 34 18, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक करते रहना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आई थिंक आंसर आएगा 2 6 जा 12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी था ना, क्योंकि हम AP जानते हैं तो हम सारा काम AP से करेंगे, हम किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। बस हम जो बात हमें पता है हम उसके हेल्प से सब चीज़ें करते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान देते रहेंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चन करे हैं ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ बट ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिशन लेवल ऑल्सो। ओके, तो हम इसको ध्यान से समझ लेंगे, कुछ नहीं आएगा तो आप डाउट क्लास में पूछ लेंगे या लाइव आके जब भी मन करे पूछ लेना। ठीक है।